नारनौल रोडवेज डिपो में कर्मचारी यूनियन और महाप्रबंधक के बीच विवाद गहरा गया है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 के पदाधिकारियों ने डिपो महाप्रबंधक देवदत्त पर कर्मचारियों को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं महाप्रबंधक ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। यूनियन के राज्य प्रेस सचिव जितेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि महाप्रबंधक का रवैया कर्मचारियों के प्रति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि डिपो में जातिवाद, भाई भतीजावाद और गुटबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो कर्मचारी प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यूनियन का आरोप है कि बीमार कर्मचारियों को भी परेशान किया जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। कर्मचारियों द्वारा कई बार ज्ञापन देने और जिला प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जितेंद्र यादव ने यह भी आरोप लगाया कि महाप्रबंधक सरकारी वाहनों की बजाय निजी वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं और ड्यूटी सेक्शन में पक्षपात पूर्ण तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। वहीं महाप्रबंधक देवदत्त ने यूनियन के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर समय रहते कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि यूनियन द्वारा दिया गया ज्ञापन में 24 अप्रैल तक मांगे पूरी करने की समय सीमा दी गई थी, जिसे पूरा कर दिया गया। महाप्रबंधक ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि जो वायरल वीडियो है वो 12 या 13 अप्रैल का है, जिसको लेकर चालक व परिचालक दोनों ने शिकायत की है। उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। भाई साहब, नाम और आपका पद बताइए। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा 1004 का राज्य प्रेस सचिव हूँ। आज हमने जो ये प्रेस वार्ता रखी है, जो हमारे जीएम साहब है, उनके जो रवैया है वो बहुत ही दयनीय स्थिति का है। एक तो उन्होंने जातिवाद, भाई भतीजावाद, द्वेषपूर्ण भावना से, गुटबाजी से, तरह तरह के इल्जाम लगा के कर्मचारियों को दबाने का काम कर रखा है। जो भी कर्मचारी अगर कुछ बोलता है तो उनके जो चहेते हैं, उनके गुट के जो आदमी है, वो उनको दबा के उनकी बातों को बाहर निकलवाने से मना करते हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के रेवाड़ी डिपो में भी आरोप हम आपको वीडियो के माध्यम से या जो व्हाट्सएप या जो हमारे पास लॉन्ग बुक की फोटोकॉपी है उनके माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। नारनौल में आके इन्होंने पूर्णतः भ्रष्टाचार कर रखा है। अवैध वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। जो सरकारी वाहन है उनको बंद किया जा रहा है। ड्यूटी रोटे में, ड्यूटी सेक्शन में भेदभावपूर्ण नीति से कार्य किया जा रहा है। जो इनके एससी कास्ट के हैं उनको ड्यूटी सेक्शन में रख के जो अन्य कर्मचारी है उनको परेशान करवाया जा रहा है। कोई कर्मचारी अगर किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित है तो उसको राहत देने की बजाय उसको और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में रोष की भावना पैदा हो रही है। अगर कोई कर्मचारी ये कहता है कि जी मेरे को ये समस्या है तो उसका कोई समाधान नहीं किया जाता। हमने महोदय साहब को 1 महीने पहले भी ज्ञापन दिया था यूनियन की तरफ से, 20 पॉइंट थे, तो उन्होंने समस्याओं के समाधान की बजाय उन पॉइंटों का जैसे हम आरटीआई का जवाब देते हैं ऐसे जवाब दिया। यूनियन से किसी तरह की कोई वार्ता नहीं की, जिससे मजबूरन होके हमें महकमे के बारे में इन बातों से अवगत कराया गया। अगर इस प्रकार महकमे की कोई छवि खराब होती है तो हमने महाप्रबंधक महोदय, डीसी महोदय को भी मेल के माध्यम से ये सब बातें अवगत कराई गई है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इसका जिम्मेदार जीएम नारनौल होगा, क्योंकि कर्मचारी अपनी समस्याओं को रखने के लिए महाप्रबंधक महोदय के पास जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई राहत न देके उनको प्रताड़ित किया जाता है, कर्मचारी की ड्यूटी बदली जाती है। यूनियन के नुमाइंदे को तरह तरह के परेशानियां दी जा रही है, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि कर्मचारी से 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए। एक्ट के तहत भी 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान है। इसके बावजूद हमारे जो महाप्रबंधक महोदय ये 11 से 12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं, जिससे कर्मचारी मानसिक व शारीरिक रूप से और परिवार में भी थोड़ी अव्यवस्था सी फैली हुई है। हम महाप्रबंधक महोदय को चेताना चाहते हैं मीडिया के साथियों के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आगामी हम अपनी जो यूनियन की जो स्टेट बॉडी है उससे आगामी रणनीति तैयार करके आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कर्मचारी के पास मीडिया के साथी हैं जो इनकी बातों को ऊपर पहुंचाते हैं। अगर कोई अफसर किसी कर्मचारी को दबाने का काम करता है तो हम मीडिया के साथियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हमारी बातों को, प्रत्येक बात को अवगत कराया जाए महाप्रबंधक महोदय से,
अगर इसमें किसी प्रकार की किसी कर्मचारी कोई समस्या है तो उसके अगर आप साथी हमारा सहयोग करेंगे तो इनको रिलीफ में मिलेगी। इनको जो द्वेषपूर्ण भावना से और हमारी जो ये मांगे हैं इनको हम चाहते हैं कि आप सीएम साहब से परिवहन मंत्री के पास भी पहुंचाने का कष्ट करें, जिनसे अवगत कराया जाए कि नारनौल डिपो के जो महाप्रबंधक महोदय उन्होंने कैसी स्थिति कर रखी है कर्मचारियों की। धन्यवाद। बारे में सबसे पहले मैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में आपको बताता हूँ। उन्होंने अपना मांग पत्र दिया, उसके 16 मांगे थी, उसके अनुसार जो मांगे मैं अपने स्तर पे कर सकता था वो पूरी कर दी गई है। जो मुख्यालय के स्तर पे होनी है उसके लिए मुख्यालय लिख दिया गया था। मेरे को डीसी ऑफिस से भी लेटर प्राप्त हुआ, मैंने डीसी साहब को भी सारी मांगे इनकी जो किया काम कार्रवाई की है वो मैंने वहां भी अवगत करवा दिया। जो इनका प्रधान है यूनियन के उनको भी मैंने वो दे दिया, भाई आपकी मांगे मान ली गई है। इन्होंने मुझे एक अल्टीमेटम दिया था, अगर उस 24 तारीख तक नहीं करेंगे तो 27 को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो 24 को हमने इनको दे दिया और जब इनने मांग दी थी तब उसी समय हमने सभी ब्रांचेस को दे दिया था और ब्रांचेस से थोड़ा डिले हुआ है तो वो हमने पूरा करके जो समय था हमारा उससे पहले हमने इनको दे दिया है। उसके पश्चात जो इन्होंने फिर से, क्योंकि एक सुनियोजित ढंग से इन्होंने किया है कि भाई हमें चाहे जीएम साहब अपना काम करे या ना करे, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि जब सारी चीजें हमने इनकी मान ली है, सब मान लिया है, डीसी साहब को अवगत करवा दिया, उसके बावजूद अगर किया है तो ये अवैध है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 640 कर्मचारी हमारे अप्रेंटिस में किसी की कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ ये 10-12 लोग हैं जो पहले काम नहीं करते थे, उनको रूट पे भेज दिया गया है, इसलिए वो बार बार ऐसा मीडिया में जाके झूठा प्रचार करते हैं, झूठे वीडियो बनाते हैं। मैं जो भी कोई मेरे पास आता है कर्मचारी मेडिकल का, उनका तुरंत प्रभाव से उनको लाइट ड्यूटी दिया जाता है। जो भी कोई कर्मचारी आता है, और जो भेदभाव की जो बात है या जाति की, तो इस सीट पे बैठ के कोई भी व्यक्ति या मैं भी कोई नहीं कर सकता, उसके लिए सब बराबर होते हैं। आप मेरे डिपो के इन 12 के अलावा किसी से भी पूछ के देखो कि भाई क्या मैं भेदभाव करता हूँ, क्या मैं जातिवाद करता हूँ। हर एक ब्रांच का अपना काम होता है। डीआई ड्यूटी लगाता है तो डीआई सेक्शन देखता है उस काम को, जीएम जाके वहां ड्यूटी नहीं लगाता है कि मैं इसकी लगाऊंगा या उसकी लगाऊंगा। ये इनके मतलब निराधार आरोप हैं, झूठे बेबुनियाद आरोप हैं, और जो और बातें कही गई है बिल्कुल निराधार। आप ये देखिए कि मेरे पास स्टाफ कम होते हुए फिर भी हमें सेवा देनी होती है। जिस दिन एक बस बंद हो जाती है, ड्राइवर छुट्टी पे चला जाता है, बीमार हो जाता है, तुरंत फोन आने शुरू हो जाते हैं हमारे पास कि इस रूट पे बस नहीं गई। तो उन चीजों को देखते हुए हम इनको मैंने ओवर टाइम भी अलाउ करवाया है। ऊपर और जो रूट इन्होंने सजेस्ट किए गांव वाले, उनके लिए मैंने ऊपर लिखा है कि हमें ओवर टाइम की अनुमति दी जाए। तो मैं विभाग हित, जनहित और मेरे कर्मचारी और अधिकारियों के उसके काम के लिए मैं कर रहा हूँ सारा, और मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। झूठे बिल्कुल निराधार आरोप हैं। इसके बाद मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो एक वीडियो इन्होंने जो प्रसारित किया है, मीडिया में चलाया है, सोशल मीडिया में, उसकी शिकायत हमारे पास आई, हमने उस पर कार्रवाई करने के लिए कर दिया। उसमें कंडक्टर ने भी शिकायत दी है, ड्राइवर ने भी दी है, उस दिन की दोनों का है। तो वो जो डीलिंग था वो छुट्टी पे था, इसलिए उसमें थोड़ा डिले हो गया। उसकी जगह अभी मैंने दूसरे कर्मचारी को लगाया है और वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब विभाग को इन्होंने बता दिया और करवा दिया है, तो उसके बावजूद अगर उस चीज को 15 दिन बाद या 16 दिन बाद मीडिया में उछालना भी बहुत गलत बात है। ये भी विभाग के जो अनुशासन की उसमें आता है। सर ये वायरल वीडियो कब का है? ये मेरे ख्याल से 12 या 13 तारीख के आसपास है। इसी साल का है? इसी महीने का, 12 अप्रैल के आसपास का।